हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्या कि स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। और ये जो स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं यार, ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए, मतलब स्क्वायर रूट जो आएगा ना इससे, वो एक होल नंबर होगा या फिर क्या तो नेचुरल नंबर होगा। अब आपको इतना तो पता है कि ये क्या होता है। चलो ठीक है, अब देखो मैंने एग्जांपल यहां पे लेकर रखा है 1444 लिया हुआ एग्जांपल। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या याद रखना कि कोई भी भाई साहब नंबर हमको दिए रहे, तो ये जो ट्रिक है ना, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे जो भी हो, सबको ये ट्रिक आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होती है। काफी बच्चे से घबराते हैं कि भाई साहब इसको कैसे निकालेंगे। तो यही एक ट्रिक है मजेदार, जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। देखो क्या करना है कि अगर कोई भी नंबर दिया है स्क्वायर रूट में, आपको देखना है क्या, लास्ट डिजिट। क्या कह रहे हो सर जी, लास्ट डिजिट देखना है। यही अपने दिमाग में रख लो, स्क्वायर रूट किसी नंबर का निकालना है तो पहले तो देखोगे लास्ट डिजिट। अब ये लास्ट डिजिट क्या होता है सर जी, चलो हम बताते हैं। ये लास्ट डिजिट यहां पे 4 है। अगर लास्ट डिजिट 4 है, अगर लास्ट डिजिट 4 है तो आप लिखोगे 2 या फिर लिखोगे 8। ऐसा काहे कह रहे हो सर जी, ऐसा काहे कह रहे हो, तो देखो इसका एक रीजन है। देखो एक चीज मैं दिखा दूं यहां पे कि अगर लास्ट डिजिट 1 है तो आएगा क्या, 1 और 9 आएगा। अगर 4 है तो 2 8 आएगा। अगर 5 है तो आएगा 5, और अगर 6 है तो 4 6 आएगा, और अगर 9 है तो 3 7 आएगा। ऐसा क्यों कह रहे हो सर जी, ये तो आप मुझे रटवा रहे हो। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से यहां पे देखो। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर का होता है बाबू, वो होता है 1 होता है। 2 का स्क्वायर का होता है बाबू, 4 होता है सर जी। 3 का स्क्वायर क्या होता है, अरे सर जी इतना नहीं लर्न है हमको, 9 सही से करवा दो हमको। 4 का स्क्वायर होता है छोला नहीं सर जी 16। 5 का स्क्वायर होता है 25। 6 का स्क्वायर होता है 36। 7 का स्क्वायर होता है 49। अरे सर जी इंग्लिश में बोलो यार, हिंदी में ही पढ़ाते रहोगे। नहीं 49। 8 का स्क्वायर होता है 64। 9 का स्क्वायर होता है 81, और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो प्यारे बच्चों इतना याद रखना है आपको, कितना याद रखना है, बस ये स्क्वायर याद रखना है। ये तो याद होगा, नहीं याद तो कोई बात नहीं, बस आपको बस यहां पे देखना है क्यों ये अगर 4 है तो क्यों 2 8 लिखेंगे, क्यों 2 8 लिखेंगे, क्यों 1 9 लिखेंगे अगर 1 है, क्यों 2 8 लिखेंगे अगर 4 है, क्यों 5 लिखेंगे अगर लास्ट डिजिट, देख रहे हो ना, ये बड़का बड़का मैंने शब्दों में लिख के रखा है, का लास्ट डिजिट लिख के रखा है। अगर लास्ट डिजिट ये है तो अपने को ये दोनों नंबर लिखने हैं, काहे अभी देख लोगे। 2 8 लिखने काहे देख लोगे। 5 लिखना अगर लास्ट डिजिट 5 है, बता रहे टेंशन ना लो ना। अब अगर 6 है तो 5 6, 9 है तो 3 7। अब काहे लिखते हैं ये देखते हैं। अब देखो हमको पता है 1 का स्क्वायर है, तो अगर मैं ई का रूट लूंगा तो भाई साहब हमको मिलने वाला है का बाबू, 1 मिलने वाला है। अब ध्यान से देखना बाबू, अब ध्यान से देखो। अब यही चीज, अब मैं रूट इधर लिख रहा हूं, रूट स्क्वायर रूट इधर लिख रहा हूं। ध्यान से देखियो बाबू, ध्यान से देखो। अगर ना देखोगे ना तो दिक्कत होगी तुमको। देखो अगर मैं यहां पे इसका मैं क्या लूं, देखो हटाओ, ये देखो ये नंबर है, ओरिजिनल नंबर तो ये है ना हमारे पास। अब देखो इसका मैं क्या करूं, रूट लूं, ठीक है। अगर मैं इसका रूट लेता हूं, 1 का रूट लूंगा, 1 का रूट लूंगा तो अपने को क्या मिलेगा बाबू, ये मिलेगा अपने को 1 मिलेगा, हाँ कि ना। ध्यान से सुनो, 2 का अगर मैं देखो यहां पे 4 का रूट लेता हूं, ध्यान से देखो 4 का रूट लूंगा तो अपने को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, हाँ कि ना। अरे अंदर की डिजिट यही तो मिलती है। क्या सर जी काहे पका रहे हो, सही से बताओ, ठीक है। देखो ठीक, अब देखो अब यहां पे 9 है, 9 का रूट लूंगा मैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब ध्यान से देखना बाबू, 4 का, अब देखो ये 16 है, 16 का रूट लोगे तो 4। अरे सर जी वही तो रिपीट कर दे रहा हूं, 25 का रूट लोगे तो आ जाएगा, 25 का रूट लोगे तो आ जाएगा 5, 36 का रूट लोगे तो आ जाएगा 6, और क्या बचा है, 7 का रूट लोगे, 7 का रूट लोगे, 7 का नहीं 49 का रूट लोगे तो आ जाएगा 7, हाँ कि ना। अब इसी तरीके से रूट ले लोगे, ठीक है। 8 का रूट लोगे, 8 कह रहे हैं 8 64 हो गया, नहीं हुआ, 64 लोगे तो 8 आ जाएगा। और ध्यान से देखो, और हमारा बचा 9 बचा। 9 का अगर 9 9 81 का रूट लोगे तो 9 आ जाएगा, और 100 का लोगे तो 100 आ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बाबू कि यहां पे 1
और 1। अब देखो 1 किस किस के में आ रहा है, किस किस के में 1 आ रहा है, 1 आ रहा है 1 में, और 9 वाला देखो 9 के पहले डिजिट में क्या आ रहा है, पहले डिजिट में आ रहा है 1। सर जी क्या बात कर रहे हो आप, देखो लास्ट डिजिट में क्या है 1, या लास्ट डिजिट सर जी हमेशा याद रखना, लास्ट डिजिट देख रहा हूं स्क्वायर रूट के अंदर देखो, अंदर देखो क्या लिखा है, अंदर 1 लिखा है, ये यूनिट डिजिट है, आपको यूनिट डिजिट देखनी, वंस प्लेस देखनी। अगर अंडर रूट के अंदर जो नंबर होगा उसकी अगर यूनिट प्लेस है तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा, आपका रूट जो होगा वो आपको वैल्यू हमेशा पहले डिजिट पे जो होगी, मतलब वंस डिजिट पे, या तो वो 1 देगी, अब या तो वो 9 देगी, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पे भी यूनिट डिजिट 1 है तो भी आपको 9 मिल रहा है, यहां पे भी यूनिट डिजिट 1 है तो भी यहां पे आपको 9 मिल रहा है। तो इसी तरीके से आप कह सकते हो कि 1 है, अगर यूनिट डिजिट पे अगर 1 है तो आपको मिलेगा या तो 1 या तो 9 मिलेगा उस नंबर का स्क्वायर रूट करने पे, या तो 1 या तो 9। इतना समझ में आएगी नहीं, कुछ इसी तरीके से अब रीजन मैंने बताया है यहां पे, कुछ इसी तरीके से देखो प्यारे बच्चों, अगर लास्ट डिजिट 4 है, लास्ट डिजिट 4 है, इस नंबर में तो 4 खुद ही एक लास्ट डिजिट है, साथ ही साथ और कहीं देखो कोई 4 नंबर, हाँ ये देखो लास्ट डिजिट आपकी क्या है 4 है, तो आपको क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों 8 मिल रहा है। तो एक जगह तो हमको क्या मिल रहा है, अगर 4 है तो हमको क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों 2 मिल रहा है, और अगर 4 है यहां पे तो हमें मिल रहा है 8। तो याद रखो अगर हमारे पास 4 है यूनिट डिजिट पे, यहां पे भी यूनिट डिजिट पे 4, यहां पे भी यूनिट डिजिट पे 4, पर जो रिजल्ट मिल रहा है वो हमें 2 मिल रहा है, वो क्या 1, ये मिल रहा है 2 और 1 मिल रहा है 8। तो याद रखना अगर यूनिट डिजिट पे 4 है तो यूनिट डिजिट पे 4 है, हाँ कि ना, या लास्ट डिजिट पे कह सकते हो 4 है अगर हमारे पास, तो उसके 2 आएंगे आंसर, एक आएगा 2 और एक आएगा 82 आएगा, क्या आएगा 82 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर 5 होगा तो सिर्फ 5 होगा, क्योंकि यहां पे देखो लास्ट डिजिट पे सिर्फ 5 है तो यहां पे 5 है, और किसी में है यूनिट डिजिट में नहीं। इसी तरीके से 6 देख सकते हो, 6 क्या है 6 36 में देखो अगर लास्ट डिजिट 6 है तो 6 आपको मिलेगा, और अगर लास्ट डिजिट में और कहीं मिल रहा है, देखो 4 में देखो, 4 में देखो, 4 में ये देखो आहा, ये देख रहा हो ना, हाँ कि ना, अगर यूनिट डिजिट आपकी क्या है, या लास्ट डिजिट कह लो, अगर 6 है तो या तो 4 या तो 6 मिलेगा, तो या तो 4 या तो 6 मिलेगा। और यहां पे तो अगर 9 है, अगर लास्ट में 9 है रे बाबा, अगर लास्ट में 9 है, लास्ट डिजिट 9 है, और इधर देखो यहां पे भी 9 है, तो या तो 3 या तो 7, या तो 3 या तो 7। तो ये रीजन था आपका क्यों भाई साहब ये 2 आ रहे थे। अब अपनी ट्रिक पे आते हैं, ट्रिक क्या कहती है, वही होती है पहली ट्रिक, क्या लास्ट डिजिट आपको देखनी है, अगर 4 है तो क्यों क्या क्या आएगा 2 और 8, रीजन बता चुके हैं, यहां पे ये चीज लर्न कर लो, ठीक 2 और 8 होगा। अब दूसरा स्टेप क्या है प्यारे बच्चों, कि आपको 2 डिजिट काट देनी है यहां पे, तो ये देखो पट्टे से मैंने 2 डिजिट काट दी, ठीक। अब देखो क्या करना है आपको, अब देखो क्या करना है, अब आपका जो रिमेनिंग डिजिट होगा, रिमेनिंग मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है नंबर, तो क्या करना है आपको कि ये नंबर उठाना, या अगर 2 है तो 2 नंबर, 3 है तो 3 नंबर उठा लोगे। इस नंबर को आपको देखना है कि इस नंबर, ये जो नंबर आ रहा है किन 2 नियरेस्ट स्क्वायर्स के बीच में है, दो स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर, इसके बीच में, और ये दोनों स्क्वायर सबसे नियरेस्ट होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हम देख सकते हैं 14 है, 14 किन 2 स्क्वायर के नियरेस्ट होता है, बताओ ना अगल बगल वाले भैया जी को बताओ, यहां पे कौन है, एक है 3 के स्क्वायर भैया जी, और एक है 4 के स्क्वायर भैया जी। तो 3 के स्क्वायर क्या है 9, और 4 के स्क्वायर है क्या 16। अब 9 और 4 के ही तो बीच में आता है 14, और क्या है 3 क्या है इसका नियरेस्ट स्क्वायर, और 4 क्या है इसका सबसे नियरेस्ट स्क्वायर है, हाँ कि ना, बीच में कोई स्क्वायर बाबू नहीं मिलता अपने को, ठीक। चलो स्क्वायर नंबर, अब देखो ध्यान से देखो, तो अब क्या करना है सर जी, अरे सर जी बहुत घसीट देते हो आप, क्या बता रहा हूं, देखो अब क्या करना है आपको, यहां से ये वाला ये जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर ही उठाना है, कोई भी केस आ जाए स्मॉलर नंबर याद रखना, आपको यही स्मॉलर नंबर का 3 उठाना है, और यही 3 इसके पास लिख देना है, मतलब यहां पे 3 और यहां पे 3, मतलब ये देखो मैंने यहां पे लिखा होता है, ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 38, तो यहां पे 3 लिख दोगे और यहां पे 3 लिख दोगे, मतलब अब क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ
4 4 या तो 32 आएगा या तो 38 आएगा, या देख रहे हो आ रहा है 32 आएगा या तो 38 आएगा, बट इन दोनों में से कौन सा होगा ये जानने के लिए क्या करना है आपको, आपको देखना है ये 14 किसके करीब है, इस 16 नंबर के मतलब 4 के स्क्वायर के या 3 के स्क्वायर के जो कि 9 है। तो बताओ 14 किसके करीब है, 9 वाले मतलब छोटे वाले नंबर के करीब है या फिर बड़े वाले नंबर के जो कि क्या है हमारा 16। अगर बड़े वाले नंबर के करीब है तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो हो जाएगा आपका आंसर। अगर छोटे वाले नंबर के करीब है क्या 14 तो छोटा वाला नंबर हो जाएगा। तो 14 जरूरी नहीं है, कोई और भी नंबर हो सकता है यहां पे। तो आपको देखना है किस नंबर के करीब है, छोटे वाले नंबर के होगा तो आप छोटे वाले को टिक कर दोगे, अगर बड़े वाले नंबर के करीब होगा तो बड़े वाले को टिक कर दोगे। तो यहां पे आप देख सकते हो 14 किसके करीब है 16 के, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे भाई साहब बड़े वाले करीब है तो ये लिख दोगे, क्योंकि 9 के करीब नहीं है, क्योंकि क्या कितने दूर है, ये दूर का मतलब ये नहीं है कि भाई प्लस करना है या माइनस करना है, ठीक है, ये नहीं। देखो कितना स्टेप पीछे है कितना स्टेप आगे, यहां पे 2 ही स्टेप चलोगे तो यार 16 मिल जाएगा, बट क्या आपको 5 स्टेप चलना पड़ेगा 9 तक जाने के लिए। तो आपको ये देखना है कितने करीब है कितने दूर है। तो अगर बड़े वाले के करीब है तो बड़ा वाला होगा यहां पे आंसर, छोटे वाले के करीब है 14 याद रखना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा छोटा वाला हो जाएगा। तो अब यहीं पे ये आता है अपनी अच्छी खासी ट्रिक। तो यहां का आंसर था ये, बट अगर आपको कोई और नंबर ले लेते हैं, यहां पे एक अलग एग्जांपल ले लेते हैं। अरे बाबू कहां गया, रब करते हैं। तो यहां पे आपको देखो 32 38 मिल रहा है, बट अगर मैं क्या कोई तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको रब करते हैं। चलो इसको रब करते हैं, आपके लिए मस्त और एग्जांपल ले लेते हैं आपको और अच्छे से समझाने के। चलो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे ले लूं क्या 1 0 2 4 ले लूं, अब देखो 4 फिर से आ गया ना सर जी, क्या बात करते हैं। अब देखो कितनी जल्दी होगा, ये 4 है, हाँ 4 है, 4 क्या आएगा 2 आएगा या तो 8 आएगा, ठीक हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। अब आपको ये दोनों नंबर काट देने हैं, काट दिया सर जी, बचा 10, तो यहां पे लिखा 10 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है, 3 के स्क्वायर की जो कि 9 होता है और 4 का स्क्वायर जो कि क्या होता है 16 होता है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। छोटे वाले को नंबर के ये वाला जो स्क्वायर नंबर होगा उसको लिख देंगे यहां और उसको भी लिख देंगे यहां, तो ये 2 नंबर बन गए। मतलब इन्हीं दोनों नंबर का होगा क्या ये इसका स्क्वायर रूट, हाँ कि ना, इसका स्क्वायर रूट होगा, ये दोनों नंबर होंगे। देखो अब कैसे पता करेंगे कि ये है या ये, तो आपको देखना पड़ेगा ये 10 नंबर किसके करीब है, 16 के या फिर 9 के, छोटे वाले नंबर के करीब है या बड़े वाले नंबर के। तो आप देख सकते हो 10 करीब है छोटे वाले नंबर के, तो छोटा वाला नंबर हमारा हो जाएगा आंसर जो कि 32 है। तो देख रहा ना 2 ही स्टेप में हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी जब प्रैक्टिस करने लोगे ना, ये याद देखो चुटकी में निकालोगे। इसी तरीके से अगर मैं 3 नंबर का ले लूं, 3 नंबर का ले लूं, क्या सर जी इतना लंबा चौड़ा बना देते हो आप हैं लेक्चर, इतना लंबा चौड़ा। अब देखो ध्यान से देखो, अगर प्यारे बच्चों अगर है मैं ले लेता हूं 1 7 4 2 4 3 नंबर का, क्या बात है सर जी। अब देखो यहां का लास्ट डिजिट क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 या फिर 8 हो जाएगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब हमें क्या करना पड़ता है ना, 2 डिजिट को कट्टू काट देना अपने को। अब बचा हमारे पास 1 7 4। अब आपको देखना है कि ये किन 2 स्क्वायर के बीच में है, तो ये वाला जो होता है वो 13 के स्क्वायर के बीच में आता है और ये 14 के स्क्वायर के बीच में आता है। कैसे सर जी पता है आपको ये सब, प्यारे बच्चों मुझे लर्न है तो मुझे पता है, आप थोड़ा सा 20 तक लर्न कर लोगे तो चुटकी में आ जाएगा आपका आंसर, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब चलो ये आ गया 1 7 4 इन दोनों के बीच में आता है। अब आपको ये देखना है, क्या देखना है, ये जो 13 लिखा यही तो करते थे, छोटा वाला नंबर इको ऐड कर लो, यहां पे लिख दो अग्गू लिख दो, तो ये आ जाएगा अपना तो 138 या 132 होगा इसका आंसर। बट एग्जैक्ट आंसर इन दोनों में से कौन होगा, तो क्या हो गया पर इसके लिए हमें देखना पड़ेगा 174 किस नंबर के करीब है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो देखो ये किसके करीब है, क्या बड़े वाले नंबर के करीब है या फिर देखो ये क्या छोटे वाले नंबर के करीब है। तो प्यारे बच्चों 174 छोटू वाले के नंबर के करीब है, तो छोटू वाला आंसर हो जाएगा 132।
2 ही हो जाएगा आंसर। देखो कोई बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत यहां पे नहीं है। तो ये था स्क्वायर रूट निकालने की निंजा टेक्निक कह सकते हो आप। तो ये थी बहुत ही अच्छी ट्रिक है प्यारे बच्चों, ये आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हो। जिंदगी में मतलब क्या अजीब बता रहे हो, ये कैलकुलेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो एक बार रिवाइज कर लो, आपको 100% समझ में आएगा। ऐसी जितने भी स्क्वायर नंबर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उनको निकाल के देखो, प्रैक्टिस बन जाएगी। प्रैक्टिस एक बार कर लोगे ना बाबू तो तुमको बहुत ही अच्छे तरीके से ये आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आया होगा। मिलते हैं ऐसी मजेदार ट्रिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और रिवाइज करना मत भूलना, है तो भूले जाओगे मुझे पता है।